नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। लक्सर भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल शिवम कश्यप से खास मुलाकात। जी हां, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के साथ पार्टियां बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लक्सर में भाजपा में सक्रिय नेताओं में शामिल शिवम कश्यप ने पिछले दिनों भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। अब वो बसपा के टिकट पर नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला क्यों किया और बसपा में उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, इसे लेकर नई आवाज के लिए जसवीर सिंह ने शिवम कश्यप से की खास बातचीत। पेश है खास मुलाकात की खास बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह नई आवाज से। हमारे साथ में हैं सीएम कश्यप, जो कल तक बीजेपी के कदावर नेता थे, आज बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी ने लक्सर सीट से इन्हें प्रत्याशी भी चुन लिया है। क्या वजह रही बीजेपी का दामन छोड़ने की, बात कर लेते हैं। और बसपा में किस तरह से धमाकेदार एंट्री हुई, ये भी बात करेंगे। सीएम जी, जिस तरह से आपने बीजेपी छोड़ा, बड़ा ही आश्चर्यजनक और लोगों को हैरान करने वाली स्थिति है, क्योंकि आप मौजूदा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नजदीक थे, कई सालों से पार्टी में थे, टिकट की मांग भी कर रहे थे। क्यों इतने नाराज हुए कि आप एक झटके में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए और टिकट भी आपने ले लिया? देखिए, नाराजगी मेरी नहीं, नाराजगी प्रत्येक उस कार्यकर्ता की है जो 15 साल से 20 साल से पार्टी के कार्यक्रमों में दरी बिछा रहा है, पार्टी के झंडा उठा रहा है, पार्टी के जय जयकार कर रहा है। और उसके बाद कुछ लोग पूंजीपति आते हैं और पार्टी का टिकट लेके चले जाते हैं। क्या पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही रह गई है? अगर पूंजीपतियों की पार्टी है तो सामान्य कार्यकर्ता का क्या होगा, जो 20 साल से लाइन में है कि 20 साल के बाद मेरा उज्जवल भविष्य इस पार्टी में होगा, वो इस आस लिए पड़ा रहता है। उसके बाद जब उसका नंबर आता है तो उसका नंबर काट दिया जाता है। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ मोहित वर्मा जो जिला मंत्री, जिला महामंत्री रहे ओबीसी मोर्चा के, उनके साथ भी अनहोनी हुई। और भी कितने कार्यकर्ता हैं जो विद्रोह नहीं कर सकते, इस तरह के बहुत कार्यकर्ता हैं। और रही बात सांसद जी की, देखिए वो मामला दूसरा था। कल तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज मेरी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे इतना आंका होगा या मेरा इतना कुछ देखा होगा जो उन्होंने मुझे टिकट दिया। नहीं, सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये सीट अनंतिम सूची में एससी थी, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, फिर अचानक बदलाव आया और ओबीसी कर दी गई। क्या इसमें भी कुछ फेरबदल हुआ है? देखिए, जब इन्होंने सीट ये ऐसी की थी, सबसे पहली बात तो ये थी कि पूरे जिले में हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी एससी विरोधी है कि पूरे ही जिले में एक भी सीट एससीओ के लिए नहीं छोड़ी थी, जबकि 2 सीट ये छोड़ी थी, लक्सर और ढंडेरा। आखिरी में कुछ लोगों ने आपत्ति लगाने के बाद इस सीट को जो है फिर ओबीसी करा दिया। अब किस तरह से कराया ये लगभग सभी पूरे नगर जानता है, किस तरह से क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब जानते हैं, सबको पूरा मालूम है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी जो उसमें बेइज्जती करी गई है, हमारे एससी भाइयों की की गई है, हमारे वाल्मीकि समाज की गई है, हमारे हरिजन भाइयों की गई है। उनकी इतनी जबरदस्त बेइज्जती करी है कि पहले उन्हें 8 दिन के लिए लॉलीपॉप दे दिया और बाद में उनके मुंह पे तमाचा मार के वो वापस करके ओबीसी सीट कर दी गई। अब उसके बाद जब ओबीसी में नंबर हमारा आया, हमारे नंबर आने के बाद भी हमारा जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मोहित वर्मा हो, चाहे वो शिवम कश्यप हो, चाहे वो बिशन पाल कश्यप हो, चाहे वो महेंद्र धीमान हो, चाहे वो क्या नाम उसका आनंद उपाध्याय हो, जितने भी कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए थे पार्टी के, उनके सब के टिकट काट दिए गए। टिकट काटने के बाद एक जो महामंत्री हैं, लगभग दो साल पहले ही आए थे, 2 या 3 साल पहले आए थे, वो आते ही पार्टी में महामंत्री बन गए। उसके बाद उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया गत वर्ष 2-3 दिन पहले। तो ऐसा लगता है कि मेरा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी न्यूनतम जो कार्यकर्ता है उसका हित सुरक्षित नहीं है। आपकी शब्दावली में बहुत, मैं तो कहूँगा कि नाराजगी है, जिस तरह से आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। बाकी जो कार्यकर्ता या जो नेता थे जो टिकट मांग रहे थे, उनके टिकट भी कटे, तो वो तो पार्टी छोड़कर गई नहीं है। आपने थोड़ा जल्दी कर दी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, निर्णय जो है तुरंत ले जाते हैं, कुछ निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, कुछ निर्णय लेने से डरते हैं। अभी क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से आपको प्रत्याशी बना गया है, इस पूरी नगर क्षेत्र में क्या वजूद है बहुजन समाज पार्टी का? पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से ये सीट नगर पंचायत जब थी, उसके बाद नगर पालिका बनी, यानी कि इस अंतराल के दौरान 10 वर्ष पूरी बीजेपी के कब्जे में रही है। उससे पहले कांग्रेस की सीट भी रही है, उससे पहले निर्दलीय भी इसमें रही है।
आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कुछ कर पाएगी, यानी कि आप कुछ गुल खिला पाएंगे? देखिए, गुल खिलाने की बात तो ये है कि जो हमारे वर्तमान सांसद मोहम्मद शहजाद भाई जी, जो यहाँ से विधानसभा से विधायक हैं, 10,000 वोटों से विधायक जीते हुए हैं, तो उससे आकलन लगाया जा सकता है कि नगर में हम क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बड़ा फेर करेंगे, या सिर्फ ये कि भाई गुस्से में आपने पार्टी छोड़ दी, टिकट दूसरी पार्टी का ले लिया, और एक तरह से जिस पे आपकी नाराजगी है, यानी सीधे सीधे सत्तारूढ़ दल पे, तो कहीं ना कहीं भाई सनम हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाली बात तो नहीं है? ऐसा नहीं है, हम पार्टी में आए हैं, पार्टी के लिए चुनाव डट के लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। यानी कि जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने के लिए लड़ेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि आपका जो समाज है, उस समाज से, कश्यप समाज से एक और कैंडिडेट कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, बाबू जगदेव सिंह, वो आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। आपको लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा? देखिए, मैं समाज तो मानता नहीं कि वो समाज के लोग हैं, क्योंकि अगर वो हैं तो लिखें सब अपने नाम के आगे, सिंह के बजाय कश्यप लिखें। मैं शिवम कश्यप को खुल के लिखता हूँ। यानी वो डरते हैं इस बात से? अब ये मुझे क्या मालूम, ये तो उनसे पता करना पड़ेगा। तो अभी आगे, आज तो शुरुआत हुई आपकी पार्टी में एंट्री के साथ साथ आपको टिकट सिंबल दे दिया है, नामांकन, और उसके बाद क्या क्या आपने सोचा है? एक दो मुद्दे का जिक्र भी हम कर लेते हैं। नगर क्षेत्र का ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो आपके जहन में चल रहा होगा कि जिससे आप उठाएंगे और पब्लिक के दिलों में आप छा जाएंगे? देखिए, मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे यहाँ बहुत हैं। चाहे उसमें पानी जल की समस्या हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे पानी की निकासी हो। सबसे बड़ी समस्या हमारी नगर की वही है, क्योंकि पानी पीने की भी यहाँ समस्या है, और पानी जो गंदा पानी होता है, जैसे ड्रेनेज पानी है, उसकी निकासी। भी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। तो और ये मुद्दा भी रहेगा। जी, मुद्दे